सवाल करने आया हूँ कि मौन नाले के तूफान से हजारों एकड़ किसानों की धान की फसलें तहस नहस हो गई और आज के तारीख तक उसका कोई ऐसा इंतजाम नहीं होगा कि मौन नाला पुनः अगर उफान करता है तो बकाया जो भी खेती में धान का फसल बचा है उसका भी सत्यानाश होना तय है। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों कि ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार, नौजवान व्यापारी विरोधी सरकार ये कहीं से सुनने वाली नहीं है। तब समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन के रास्ते पर चलने का एक कार्यक्रम तय किया है। वो उसी क्रम में आज कप्तानगंज तहसील परिसर में एसडीएम महोदय को 500 ज्ञापन देने के लिए हमारे साथी आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि आखिर बात सबके विश्वास और सबके विकास की है तो पूछना चाहता हूं, वैसे ही पहले से आदेश था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 6 घंटे बिजली की कटौती होगी, लेकिन 6 घंटे नहीं साथियों, कम से कम 12 घंटे गांव में विद्युत की कटौती की जा रही है। तब आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मिट्टी का तेल बंद कर दिया, लाल तेल को आपने खत्म कर दिया और गरीब किसान का बेटा जो IAS, IPS, PCS, TPS डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है वह कैसे तैयारी करेगा और देश के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे पास करेगा। ये सवाल आपके बीच में करना चाहता हूँ। सवाल आपके बीच में करना चाहता हूँ कि जो नौजवान तैयारी आज करके प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके देश की सेवा करने के लिए अपने अंदर कुव्वत और काबिलियत रखता है, लेकिन जब परीक्षा होता है तो एक नहीं 23 बार परीक्षा लीक करवाते हो। इतना ही नहीं, नीट की परीक्षा जहाँ डॉक्टर पैदा किए जाते हैं उसको भी लीकेज करवा के आखिर ये बता दो कि तुम कौन सा संदेश जनहित के मामले देना चाहते हो। तब पूछना चाहता हूँ कि सबका विश्वास कहाँ से तुम हासिल करोगे। इतना ही नहीं साथियों, आस्था का केंद्र अयोध्या में नवनिर्मित राम जी का मंदिर उसका भी छत टपकने लगा। तब आपसे पूछना चाहता हूँ जो राम का नहीं हुआ वह देश के जनता का कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि कई घर हो गए बर्बाद खुददारी बचाने में, जमीनें बिक गई सारी जमींदारी बचाने में, और कोई मुश्किल नहीं है ताज उठाना और पहन लेना, जाने चली जाती है सरदारी बचाने में। हाटा विधानसभा क्षेत्र में एक दलित परिवार का आदमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना दबाव दिया कि दबाव के चलते जवाहर गौतम जी आए हैं, वहाँ इतना दबाव बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वह प्रेशर मारकर के उसकी मृत्यु हो गई। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश से आकर के रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत किया है। तब आपसे कहना चाहता हूँ, इतना कुछ करने के बाद गरीब को, दलित को, पिछड़े को, किसान को, नौजवान को न्याय इस सरकार में नहीं मिलने वाला है। तब आपसे कहना चाहता हूँ कि साथियों आप तैयार हो जाइए, क्योंकि